हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूं मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैं आज आपको नंबर सिस्टम के एक अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है डिविजिबिलिटी। और आप देखते हो कि डिविजिबिलिटी से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज मैं उसी को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको पहले रूल पढ़ाता हूँ डिविजिबिलिटी के, और उसके बाद मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले 2 का रूल, 4 का, 8 का और 16 का रूल। कौन सी संख्याएं कैसे पता लगाएंगे कि कोई संख्या 2 से, 4 से, 8 से और 32 से, 16 से और 32 से डिवाइड हो जाती हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 का रूल देखिए आप। तो देखिए, कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, 2 से विभाज्यता का पता कैसे लगाएंगे। तो 2 से विभाज्यता का पता लगाएंगे यदि संख्या का अंतिम अंक यदि संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होता है तो उस पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है, या फिर जीरो हो, एक जीरो हो। यानी आपको लास्ट के डिजिट पर ध्यान देना है। तो जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं रैंडमली, ऐसे ही कोई संख्या लिख दी मैंने 5 6 7 8 9 0 1 0 2। क्या ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं। आप बस क्या करें, आप इसके अंतिम अंक को देखें। अंतिम अंक कौन सा सर। तो देखिए, अंतिम अंक है ये वाला, ये इकाई का अंक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, 10 एंड 100। तो आपको देखना है ये वाला अंक। क्या ये संख्या 2 जो है, क्या 2 से डिवाइड होती है। तो आपने कहा हाँ सर होती है। बस होती है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। और बस आपको ये देखना है लास्ट का अंक। तो यदि संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, या फिर जीरो हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो मान लो कोई संख्या मैं और लिखता हूं, जैसे देखिए 4 1 6 7 8 9 0 0। क्या ये संख्या 2 से भाग है। तो आप देखो लास्ट में जीरो। भाई लास्ट में जीरो हो, या तो एक अंक हो लास्ट वाला, या तो वो जीरो हो, या फिर वो एक ऐसी संख्या हो जो 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 के टेबल में आता हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अब ये रूल बना कैसे, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं ये रूल बना कैसे। तो देखो, हम यहाँ बात करते हैं 2 से कोई संख्या भाग होती है या नहीं होती। तो इसके लिए हम मान लो कि कोई संख्या है, कोई भी संख्या होगी तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं भाई, ए बी सी। कोई ये संख्या है और ये संख्या 3 डिजिट की है। कितने डिजिट की है बच्चों। तो 3 डिजिट की कोई संख्या है ए बी सी, जिसमें इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक है। इस संख्या को लिखने का क्या तरीका हो सकता है। तो देखो, जो इसमें इकाई का अंक है, ये जो इकाई का अंक है, जो ये प्लेस है, ये 1 है। जो दहाई का अंक है वो उसके लिए 10 है, क्योंकि 10 के स्थान पर है। और जो सैकड़े का अंक है वो इसमें 100 यानी 100 के स्थान पर है, यानी सैकड़े का अंक है। तो आपको क्या करना है कि जो इकाई का अंक होता है उसे 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो दहाई का अंक है उसे 10 से गुणा करना है, और जो सैकड़े का अंक है उसे हम 100 से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा, इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 100A प्लस 10B प्लस 1C। तो ये हो जाएगा। तो आप ये बताओ कि ये संख्या जो 3 अंकों की संख्या थी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आप मुझे बताओ कि 2 से, क्योंकि मैं डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं, तो आप मुझे बताओ क्या 2 से ये 100A है, क्या ये 100 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप कहोगे हाँ सर है 50 बार, ठीक है, और 0 शेष बचेगा। क्या ये 10 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये 3 टर्म इसमें बन गई, देखो 1 2 3। और इनमें से ये जो टर्म है, जो 100 वाली टर्म है, ये 2 से डिविजिबल है। उसके बाद ये जो 10 वाली टर्म है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल क्या है, सी। अब सी बचा, सी का पता लगाना है आपको कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए सीधी बात ये हो गई कि इसका मतलब अगर सी की वैल्यू कोई ऐसी संख्या लोगे, जो 2 से डिविजिबल होगी, तो ये पूरी संख्या भी 2 से डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा 10 वाला तो 2 से कट ही जाएगा, और जो ये 100 वाला है ये भी 2 से कट ही जाएगा। बची बात इकाई का अंक। इकाई के अंक के मान पर ये डिपेंड करता है। अगर इकाई का अंक आप
कोई ऐसी संख्या लोगे जो 2 से डिविजिबल होगा, तो ये संख्या पूरी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी लास्ट वाले अंक पर डिपेंड कर रहा है, और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट वाला अंक आपको देखना है। अगर वो लास्ट वाला अंक 2 से कट जाता है पूरा पूरा, तो वो पूरी संख्या कितनी भी बड़ी हो, तो वो 3 अंकों की, क्या 4 अंकों की, 10 अंकों की, 20 अंकों की, कुछ भी संख्या हो, आपको उसको देखना भी नहीं है, बस आपको लास्ट के अंक पर ही फोकस करना है। क्योंकि इस रूल को मैंने प्रूव किया है यहाँ पर कि भाई अगर लास्ट का अंक 2 से कट गया, लास्ट का अंक पर डिपेंड करेगा, सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर सी की वैल्यू आप यहाँ समझ भी सकते हो, अगर 0 हो, अगर सी की वैल्यू 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये जो है सी की वैल्यू अगर इनमें से कोई है, तो ये संख्या, कोई भी संख्या जो होगी वो 2 से डिविजिबल होगी। तो आपकी समझ में आया ना, लास्ट की डिजिट चेक करते हैं, यूनिट डिजिट, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको 4 से डिविजिबिलिटी, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता, भाई 4 से क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं, 4 से देखते हैं लास्ट के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या। अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से विभाजित है या फिर 2 जीरो है, वह संख्या 4 से विभाजित होती है। यानी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको केवल लास्ट के 2 अंक देखने हैं। 2 पर क्या देखना है, 1 अंक। और 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या देखना है आपको, उस पर देखना है लास्ट के 2 अंक। कौन कौन से, यूनिट और 10, यानी इकाई और दहाई का अंक। जैसे कोई भी संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए रूल को, जैसे हमने लिखा 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 2, 4, 2, 4, ऐसी कोई संख्या है। क्या ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है, तो भाई आप क्या करें, इसमें इतनी बड़ी संख्या तो आपको क्या करना, इकाई यूनिट, दहाई सैकड़ा, दहाई यानी 10, तो इससे मिलकर बनी संख्या है 24। क्या 24, आपको ये चेक कर लेना है, क्या ये 24 जो है 4 से विभाजित है या नहीं है, तो आपने कहा सर है, विभाजित है, तो बस ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है 2 अंकों पर, इकाई और दहाई के 2 अंकों पर फोकस करना है। तो आपने देखा ये संख्या पूरी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। या फिर ये जो 24 है, इनके स्थान पर ये 4 और 2 है, इनके स्थान पर 2 जीरो होती तो भी ये संख्या मैंने लिखा ना, या फिर 2 जीरो हो, यानी इकाई के अंक और दहाई के अंक के स्थान पर 2 जीरो हो, तब भी ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इसको देखो, अगर इसको प्रूव करना हो कि भाई हम 2 अंकों पर क्यों फोकस करते हैं, तो देखो मैं आपको एक तरीके से समझाता हूं इसको। आप देखिए, जैसे कोई संख्या है ABC, ये कोई संख्या है, या ABCD कोई संख्या है, ये 4 अंकों की कोई संख्या है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। जब इसको लिखना हो तो कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे है। तो आपको पता है ये 1 है, ये 10 के स्थान पर है, ये 100 के स्थान पर है, और ये 1000 के स्थान पर है। तो इनको गुणा, इस संख्या को लिखा जा सकता है भाई, D को 1 से गुणा करो, C को 10 से गुणा करो, 10C, B को 100 से गुणा करो, 100B, प्लस इसको A को 1000 से गुणा करो, 1000A, ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे ये 1000 जो है 4 से कट जाता है। उसके बाद ये जो 100 है ये भी 4 से कट जाता है पूरा पूरा। 10 और D, यानी इस पर डिपेंड करता है, इस पर ये जो है, ये 10 जो है वो 4 से विभाजित नहीं होता, और जो D है इसका भी कुछ पता नहीं चल रहा कि ये 4 से विभाजित है कि नहीं। तो अब हम इस निचोड़ पर पहुंचे हैं कि D और C और D ये दो अंक है, यानी इस संख्या में ABCD ऐसे लिखी गई 4 अंकों की संख्या, तो उसमें C और D की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि कोई संख्या 4 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो यही मैंने आपको बताने की कोशिश करी, यूनिट और 10 की डिजिट पर डिपेंड करता है। यूनिट और 10 की डिजिट पर यदि 2 अंक 0 हो, या तो 0 हो, या फिर इनसे मिलकर एक ऐसी संख्या बनती हो जो 4 से विभाजित होती है, तो वो संख्या, पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा, और
तो मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको बताने जा रहा हूं अब 8 का नियम। तो देखिए मैं 8 का नियम बताता हूं आपको, सुनिए। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। विभाज्यता, आठ से विभाज्यता का नियम क्या है, कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए ना मैं आपको बताता हूं कि आप उस संख्या में, कोई भी संख्या हो, उसमें अंतिम 3 अंक देखने हैं आपको। क्या देखने हैं, अंतिम 3 अंक, 3 अंक, अंतिम 3 अंक से मिलकर बनी संख्या, अंकों से मिलकर बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है, विभाजित है या फिर अंत में 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो यानी इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर 3 जीरो है, तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है, वो संख्या 8 से विभाजित होती है और हम इसकी जांच कर सकते हैं। आइए जो नेक्स्ट स्लाइड पर चलकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कोई भी आप रूल कोई भी एक संख्या रैंडमली आप मान लीजिए, जैसे कि मैंने कोई संख्या ले लिया 8 1 5 6 7 8 और 7 8 और इसमें 4 ले लिया मैंने। तो आप मुझे बताओ कि ये संख्या 8 से डिवाइड है या नहीं है, इसकी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। तो आपको क्या करना है कि यूनिट, 10 और 100 इसके मिलकर बनी संख्या जो है ये बन गई 784। तो इस पूरी संख्या का पता लगाना है, तो इसमें हमने 3 अंक देखे, इकाई का, दहाई का और सैकड़े का, और ये बन गया 784। अब हमें ये चेक करना है कि 784 क्या 8 से डिवाइड है। तो हमने देखा 8 निम 72, 72 78 में से जाएगा, घटाएंगे 72 को, जब 78 को में से जब 72 को घटाएंगे क्या बचेगा, 6 बचेगा, और 6 के नीचे 4 आ जाएगा, और जब 6 के नीचे 4 आ जाएगा तो ये 64 हो जाएगा, और 8 8 64 होता है। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब ये पूरी जो संख्या है ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। यानी आपने ये समझा कि देखिए 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या, क्या 2 अंकों की जो संख्या है वो अगर आपको ये चेक करना है कोई संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं है, या 2 की विभाज्यता आपको चेक करनी है, तो आपको चेक करना है अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित हो जाए या 1 जीरो हो उसके अंत में, तो वो संख्या 2 से कट जाती है। और 4 से चेक करने के लिए अंतिम 2 अंक चेक करने हैं, या तो एक ऐसी संख्या हो अंतिम 2 अंकों पर, यानी इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या, ऐसी संख्या हो जो 4 से विभाजित हो जाती हो, या फिर उन अंकों के स्थान पर 2 जीरो हो, तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। ऐसे ही अगर 8 को चेक करना है, तो 8 से चेक करने के लिए आपको अंतिम 3 अंक चेक करने हैं, अंतिम 3 अंक चेक करने हैं। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो गए या उनके स्थान पर 3 जीरो मिल जाए आपको, यानी इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान से मिलकर बनी संख्या पे 3 जीरो मिल जाए, या वो एक ऐसी संख्या मिल जाए जो 8 से विभाजित होती है, तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। जैसे हमने देखा इसको, ये 8 से विभाजित हो गई है, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको 16 का चेक करना है, तो 16 के लिए 4 अंकों को देखते हैं, अंतिम 4 अंकों को। 32 का देखना है तो 5 अंकों को। 64 का देखना है तो आपको 6 अंकों को देखना होगा, और हम इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने कहा कोई 4 अंकों की संख्या है ABCD ऐसे, तो मैंने कहा इसको लिखा जा सकता है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है तो 10 लिख दिया, और ये सैकड़े का अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का अंक है तो 100 से गुणा करनी है, और ये है 1000 का अंक, तो इसके लिए 1000 से गुणा करनी है। तो अब क्या होगा, 10 ये हो जाएगा 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। तो ये संख्या हमें ऐसे लिख सकते हैं किसी भी 4 अंकों की संख्या को। और आप यहाँ चेक कर सकते हो कि हमें क्योंकि 8 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है, तो आपको पता है ये 1000 जो है 8 से पूरा कट जाता है, 125 आ जाता है क्वोशिएंट, ठीक है। फिर आपने चेक करा भाई 100, क्या ये 100 8 से पूरा कट जाता है, तो नहीं कटता। 10 8 से पूरा कट जाता है, तो नहीं कटता। D नहीं कटता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 अंक पर डिपेंड करता है 8 से विभाजित होना, कौन से, इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक पर।
ये और इनसे मिलकर बनी संख्या, अगर इनको ऐसे लिखा जाए तो ये लिखी जा सकती है बी सी डी पर, यानी 3 अंकों पर ही डिपेंड करेगा, इकाई के, दहाई के और सैकड़े के अंक पर, कि कोई संख्या 8 से विभाजित होती है कि नहीं होती है। अगर वो लास्ट के 3 अंक के स्थान पर 3 जीरो मिले, या फिर एक ऐसी संख्या मिले जो 8 से विभाजित होती है, तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और अगर नहीं मिलते हैं तो वो 8 से विभाजित नहीं होगी। तो आपने सीख लिया भाई। फिर 16 के लिए 4 का तो मुझे लगता है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा। और अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको रूल बताता हूं 3 का और 9 का। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है और 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है और 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। 3 और 9 का दोनों का सेम है, तो इसलिए मैं आपको एक साथ लिख देता हूं। भी 3 से विभाजित होने के लिए क्या होता है, संख्या के डिजिटल सम करते हैं। डिजिटल सम, यदि संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित हो जाए देखो, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। और 9 के लिए भी यही है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। यहां पे भी लिख सकते हैं, यदि संख्या के तो देखिए कोई संख्या है वो 3 से डिवाइड है या नहीं है, इसको चेक कैसे करेंगे। जैसे मैं कोई भी एक रैंडमली संख्या ले लेता हूँ 9 8 1, क्या ये संख्या 1 3 3 6 9, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो हम इसका करेंगे अंकों का योग, यानी डिजिटल सम। डिजिटल सम तो कैसे भाई, 9 और 8 कितने होते हैं, तो 9 8 17, 17 और 1 18, 18 और 3 कितने होते हैं 21, 21 और 3 21 और 3 21 और 3 24 हो गए, 24 और 6 30 हो गए, 30 और 9 कितने हुए 39, यानी इनके अंकों का योग बना कितना, अंकों का योग बना 39। क्या आप ये चेक करो कि 39 जो है वो 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो वो कटता है। जब कटता है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो अगर 9 से चेक करना हो तो इसके लिए आपको देखना है डिजिटल सम को, अगर 9 से विभाजित हो गया तो वो 9 से भी कट जाएगी, यानी दोनों का सेम ही है। तो ठीक है, तो कोई भी संख्या आप चेक कर सकते हो कि 3 से अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो वो 3 से कटेगी, अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो वो 9 से विभाजित होगी। तो आपकी समझ में आ गया होगा 3 से और 9 से डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब हम, तो आइए अब हम देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। 5 से कोई संख्या कैसे विभाजित होती है इसको हम चेक करते हैं। देखो कोई भी संख्या अगर 5 से विभाजित होती है तो हमें देखना होता है अंतिम अंक। तो अंतिम अंक पर यदि आपको चेक करनी है अंतिम अंक, यदि वहां पर आपको 0 मिले, अंतिम यदि 0 हो या फिर 5 हो, तो 0 या 5 अगर है लास्ट में तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। अगर किसी संख्या के अंत में 0 है या 5 है, वो संख्या 5 से विभाजित होती है। कोई भी आप संख्या रैंडमली ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया 2 3 4 1 5 6 7 5, क्या ये संख्या 5 से भाग है, तो आप क्या करें अंतिम अंक पे देखें तो यहाँ पर 0 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए। तो देखो हमें मिल गया 5 मिल गया, तो ये संख्या 5 से विभाजित है। अब 10 से चेक करना हो, 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 10 से विभाजितता का नियम क्या है, तो 10 से विभाजितता का नियम है अंतिम अंक संख्या के अंतिम अंक में
संख्या का अंतिम अंक यदि 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। मतलब 10 से डिविजिबिलिटी का रूल सबसे आसान है, आपको लास्ट में 0 देखनी है। जैसे हमने ये देखते हैं, कोई भी संख्या हमने ले ली 9, 3, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 0। क्या ये संख्या 10 से भाग है? तो आप इसके अंत में जाओ, इकाई का अंक देखो तो जो 0 है तो ये संख्या 10 से विभाजित है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो हमने पढ़ा भाई, एक से सारे हमने अंकों को कवर कर लिया, लेकिन इसमें बच गया अब 6। देखो 6 से कैसे करते हैं। 6 से विभाजिता का नियम देखो। 6 क्या है? ऐसी संख्याएं जिनके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, उनका कैसे पता लगाएंगे कि वो किसे डिवाइड कर सकती है, यानी कौन सी, तो उनका हम डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता करेंगे। तो आप ये देखिए, ये क्या है? 6 है। 6 के 2 फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं? प्राइम फैक्टर तो एक 2 और 3। तो जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी वो संख्या 6 से कट जाएगी। जो भी संख्या 2 और 3 से कटेगी वो 6 से कटेगी। ठीक है। और आपको 2 का रूल पता ही है और 3 का रूल भी पता है। 2 का है लास्ट की संख्या के लास्ट में 0 देखनी है आपको, या फिर एक ऐसी संख्या देखनी है जो 2 से विभाजित हो जाती हो तो वो 2 से कटती है। और 3 का है संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो हमने 6 का पता करना है तो 2, 3 का पता कर लेना है आपको। तो ऐसे ही अब 7 की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि 7, कोई संख्या 7 से विभाजिता का नियम क्या होगा? तो 7 से विभाजिता का नियम यह है, कोई संख्या हमें कैसे पता करे कि वो संख्या 7 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी संख्या हम जैसे मान लेते हैं भाई, वो संख्या हमें पता करनी है भाई 343 मान ली हमने। क्या ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है? तो आपको करना क्या है, उस संख्या के इकाई अंक को ध्यान देना है। इस संख्या का इकाई अंक है 3 और इस 3 को डबल कर लेना है आपको। 3 को क्या कर लेना है? डबल। और जो बाकी बची संख्या, जैसे ये संख्या 343 है, अगर मैं 3 को ले लेता हूं तो बाकी बची संख्या मेरी 34 है। अगर मैं 3 को ले लेता हूं तो बाकी बची मेरी संख्या क्या कौन सी है? 34 है। तो 3 का मुझे डबल करना है तो और उसे बाकी में से घटाना है। तो ये बताओ मुझे, ये 34 है और 3 का डबल करूंगा तो कितना होगा? 6 होगा। और इसे बाकी में से घटाऊंगा यानी 34 में से घटाऊंगा तो 34 में से अगर 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो आप बचेंगे 28। क्या आप ये मुझे बताओ, क्या 28 7 से भाग होता है कि नहीं? अगर 28 जो आया वो अगर 7 से भाग हो गया तो ये पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी, और अगर नहीं विभाजित हुआ तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो आपको देखो हमने क्या किया, हमने जो संख्या लास्ट की थी उसका डबल कर लिया और उसे बाकी बचे में से घटाया, और घटाने के बाद 28 आया, और 28 7 से कट जाता है। इसका मतलब 343 भी 7 से कट जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। और ये रूल किस में लगेगा? ये लगेगा 5 अंकों की संख्या में। 5 अंकों तक की संख्या यानी 5 अंकों तक की संख्या, या फिर 6 अंकों तक की संख्या, या फिर 6 अंकों तक। 5 या 6 मतलब जिन संख्याओं में 5 या 6 अंक है उनमें ये बात आपकी ठीक हो जाएगी। और इससे अगर ऊपर जाना है तो फिर मैं आपको और दूसरा एक नियम बताऊंगा, तो वो उससे होंगे। ठीक है। तो देखिए, जैसे एक कोई और हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिखा भाई 6 7 8 9। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है? तो हमने क्या करना है, हमें देखना है लास्ट का अंक देखना है। तो ये 9 है, 9 को डबल कर लेना है। तो ये लास्ट वाला अंक हमने देखा भाई 9 है, 9 को डबल कर लेना तो 18। अब इस 18 को घटाएंगे बाकी बची संख्या में से। भाई 9 अगर इसमें से निकाल लिया था हमने तो बाकी बची संख्या हमारी 678 ही तो थी। तो 678 में से घटाएंगे, 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, और ये 66। अब ये पता करो कि क्या ये 666 जो है वो 7 से भाग है कि नहीं है? तो आपने देखा भाई 666 7 से भाग नहीं होता है। तो उसके बाद आप चाहोगे, समझ में नहीं आ रहा है आपको, वो खुद एक बड़ी संख्या बच रही है, तो इसके लास्ट के इकाई के अंक को आप 0 को डबल कर ले तो फिर घटाए तो देखिए ये बचेगा 66। तो इसका मतलब 66 जो है आपको पता लग गया, 66 7 से भाग नहीं होता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। यानी आपको क्या करना है, ये बारंबार करना है आपको देखना है लास्ट के इकाई का अंक, अगर वो इकाई का अंक को डबल करके बाकी बची संख्या में से घटा के देखना है। अगर वो बाकी बची संख्या 7 से विभाजित हो जाती है, बाकी बची संख्या घटाने पर जो संख्या आती है अगर वो 7 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी, अगर नहीं होती तो नहीं होगी। तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। तो आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद बच्चों।